हेलो फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम लोग टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे जो कि 2021 में ज़्यादा फेमस होने वाली हैं और हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे और क्यों ये लैंग्वेजेस इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किस लैंग्वेज को पढ़ने से आपको ज़्यादा पैकेज मिल सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अंत तक देखते रहिए और हम आपको अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं, जो भी टॉप की लैंग्वेजेस होती हैं वो ट्रेंड की, तो इनका ट्रेंड करने का एक ही कारण है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में इन लैंग्वेज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर किसी कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो वो सबसे पहले उन लोग इन्वायरमेंट सब कुछ चेक करते हैं कि हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाएंगे तो ज़्यादा सही होगा, तो सारे रिसर्च होते हैं। तो जब उन रिसर्च में इन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिया जाता है तो मार्केट में फिर क्या होता है कि हायरिंग स्टार्ट होती है, डेवलपर्स की हायरिंग स्टार्ट होती है। तो अब कंपनी को प्रोजेक्ट बनाने के लिए मान लीजिए कोटलिन लैंग्वेज की बहुत डिमांड है या C++ की डिमांड है, तो वो क्या करेगा, जब ओपनिंग निकालेगा तो उसमें कैटेगरी डालेगा कि मुझे C और C++ लैंग्वेज चाहिए। तो अब डेवलपर्स क्या करेंगे और वो हाई पैकेज देगा। तो डेवलपर्स क्या करेंगे, जिनको नहीं आती है C++, वो लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। जब लर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो मान लीजिए 10 लोगों को C प्रोग्रामिंग आती थी, अब 50 लोगों को आने लगी। तो क्या होता है कि 50 लोगों में C++ की डिमांड बढ़ गई। तो इस तरह से ट्रेंडिंग होती है लैंग्वेजेस। तो 2021 में ये सारी लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, जैसे रस्ट हुआ, टाइपस्क्रिप्ट हुआ, पाइथन, कोटलिन, गो, सॉलिडिटी, डार्ट, स्विफ्ट, जावास्क्रिप्ट, C++ एंड C शार्प। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यही कारण है कि मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इसलिए ये सारे डेवलपर्स जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, इनके पैकेज ज़्यादा हो जाते हैं तो लोगों को पढ़ते हैं। जब पढ़ लेते हैं तो इनको कोई भी चीज़ हो, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। अगर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए तो बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा उसी चीज़ पे काम करना। अगर आप किसी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप किसी शहर पे रहते हो, वहाँ की सारी चीज़ें आपको पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जाने आने में। लेकिन आप कहीं दूसरे शहर में गए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो नई चीज़ें रहती हैं वहाँ पे। तो वही है, अगर किसी प्रोग्राम को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हो, काफ़ी अच्छे से समझ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही है, अगर कोई नई प्रोग्राम उठाते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप चूज़ कैसे करो कि हमको क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप जानते क्या हो, फर्स्ट आपका बेस क्या है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप अभी अभी कॉलेज से पास आउट हो, तो मेरी रिकमेंड है कि आपको सबसे पहले C++ पढ़नी चाहिए और जावा। अगर आप इन 3-4 लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से जानते हो तो बाकी सब लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि C++ लैंग्वेजेस का बेस कहा जाता है और इसीलिए कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाता है। अगर आप कोटलिन या फिर डार्ट, स्विफ्ट, जावास्क्रिप्ट ये सब की बात करते हो तो मैं कहूँगा कि अभी आप ना पढ़ो, क्योंकि सीख लो, समझ सकते हो क्या है क्यों है, जान सकते हो। बट बेसिक अगर आप फ्रेशर हो तो आपको C++ और जावा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें जान गए हो तो आप कोई भी लैंग्वेजेस आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, सब आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। अभी आप हम लोग देख लेते हैं कि रस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, क्योंकि उसके काफ़ी प्रोजेक्ट आ गए हैं, लोगों ने काफ़ी सीख लिए और दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलपर रस्ट को प्यार करते हैं। उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट को, देन पाइथन, देन कोटलिन। तो कोटलिन का सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने का एक ही मतलब है, क्योंकि कोटलिन यूज़ की जाती है एंड्रॉयड का जो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं उसको बनाने के लिए। इससे पहले जावा में बनते थे। अब क्या हुआ है कि अब सारे एप्लीकेशन जो हैं तो कोटलिन में बनने लगे हैं। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे आ गए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन का साइज़ कम हो जाता है, लाइंस ऑफ नंबर कोडिंग जो करते हैं उसके लाइंस कम हो जाती हैं। जैसे कि जावा में अगर आप कोई चीज़ 100 लाइन में लिखते हो तो कोटलिन में वो 50-60 में ही आ जाती हैं। तो इन सब की वजह है कि कोटलिन बहुत डिमांड में आ गई है। और क्या हो रहा है कि अभी जितने भी प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट जावा पे हैं, सारे लोग इसको कोटलिन पे चेंज करवा रहे हैं।
तो जब कोटलिन पे चेंज करवा रहे हैं तो उनको कोटलिन वाले जो बंदे कोटलिन डेवलपर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ रही है, तो अब कोटलिन की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब बात आती है कि आप सीखें कौन सी लैंग्वेज। फ्रेशर को मैंने बता दिया, अगर आप एक्सपीरियंस है तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो अगर आप iOS डेवलपर हो तो मेरी रिकमेंड है कि आप कोटलिन सीखो, क्योंकि अगर आप iOS हो तो एंड्रॉयड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों जान गए हो तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आप ट्रेंड कर सकते हो। और अगर आप iOS हो तो एक और लैंग्वेज है डार्ट। डार्ट सीखना, क्योंकि मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा जो कि ट्रेंडिंग है तो वो डार्ट है। क्योंकि डार्ट की ट्रेंड करने की वजह ये है, डार्ट अभी बहुत नई लैंग्वेज है फिर भी इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि इसकी एक ही वजह है, क्योंकि फ्लैटर, गूगल ने फ्लैटर फ्रेमवर्क निकाला और उससे क्या हो रहा है कि आप एंड्रॉयड और iOS दोनों का एप्लीकेशन एक साथ ही बना रहे हो, हाइब्रिड एप्लीकेशन है। तो आप ये कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो मैं कहूँगा डार्ट सीखो, नहीं तो स्विफ्ट सीखो। क्योंकि अगर आप डार्ट सीखते हो तो आपको iOS में भी आप एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर iOS भी सीखना है तो आप स्विफ्ट लर्न कर लो, तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदे हो जाएंगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका मिक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कहीं भी बैक एंड फ्रंट एंड कहीं पे भी HTML CSS के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे मैंने जो इतने ट्रेंड करने की जो मैंने वैल्यूज़ लिए हैं, ये इसकी रिसोर्स हैं स्टैक ओवरफ्लो एंड गिटहब। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्टैक ओवरफ्लो से स्क्रीनशॉट लिया हूँ। यहाँ पे देखिए रस्ट सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। टाइपस्क्रिप्ट को फिर पाइथन, कोटलिन इस तरह के लैंग्वेजेस यूज़ किए जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। स्टैक ओवरफ्लो पे हम आ गए। स्टैक ओवरफ्लो सर्वे है ये। तो सर्वे में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली जो लोगों ने, डेवलपर्स को सबसे ज़्यादा पसंदीदा लैंग्वेजेस हैं वो ये सारी लैंग्वेज हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप खुद जाके देख सकते हैं ये। और वांटेड इन 2021 में जो सबसे ज़्यादा डिमांड पे रहेंगी लैंग्वेज वो पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, गो है, टाइपस्क्रिप्ट है, रस्ट है, कोटलिन है और जावा, C++ और सी शार्प। ये सारी लैंग्वेज तो रहेंगी ही। फिर HTML, CSS, डार्ट, R, रूबी, C। सो ये सारी लैंग्वेजेस आपको पढ़नी पड़ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव सी की डिमांड बहुत ही घट गई है। इसकी वजह है स्विफ्ट, क्योंकि सारे iOS डेवलपर जो हैं वो स्विफ्ट लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जावा और कोटलिन की डिमांड बढ़ी है, लेकिन जावा की थोड़ी घट गई है, क्योंकि अभी जितने भी चीज़ें जावा में बनती थी सारी चीज़ें अब कोटलिन पे बनने लगी हैं। और अगर आपको मोस्ट पेड लैंग्वेज देखना है तो यहाँ सारे चीज़ों का ग्राफ बना के रख दिया है इन्होंने। बैकएंड में क्या डेटाबेस क्या यूज़ करना है, डेटाबेस के भी हैं। फिर ये फ्रेमवर्क्स, क्या क्या फ्रेमवर्क, फ्लैटर काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे रिएक्ट नेटिव वगैरह हैं। फिर वेब फ्रेमवर्क में jQuery, रिएक्ट JS, एंगुलर, ये सारी चीज़ें हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस में जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये सारी तो ऑलवेज हमेशा ही डिमांड पे रहती हैं। अरे यहाँ पे देखें एवरेज एज जो होती है डेवलपर्स की यूनाइटेड स्टेट में 18 लोग हैं। एक्सपीरियंस वाले जो ईयर्स हैं सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में हैं। इंडिया में सबसे कम एक्सपीरियंस बंदे हैं जो कि कोडिंग करते हैं। और यहाँ पे एज है जो कि 15 to 19, सबसे ज़्यादा 25 से 29 साल के लोग सबसे ज़्यादा कोडिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो में जाके आपको कहाँ कहाँ पे और सबसे ज़्यादा क्या क्या लैंग्वेजेस लर्न करेंगे तो सबसे ज़्यादा पेड हैं, सबसे ज़्यादा उसके पैकेज मिलते हैं USA में। बहुत सारे यहाँ पे यूजर से लिए हुए डेटास के बेसिस पे इन्होंने ग्राफ बनाए हैं, कौन सी लैंग्वेज सीखने पे कितनी और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, सारा कुछ है। आप यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो सर्वे में चले जाइए,
आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। और जैसा कि आपको मैंने कहा है कि आप अगर अपने से रिलेटेड लैंग्वेजेस ही सीखिए, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सब थोड़े सीखिए। पाइथन ज़्यादा ही सही रहती है। तो रिलेटेड टू अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आपको iOS में के लिए जाना चाहिए। सिमिलर टू लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी लैंग्वेज आती जाती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या पसंद है आप सबसे पहले वो देखिए, आप किस में सुटेबल हैं। अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ के चलते हैं और उसमें अगर आप काफ़ी अच्छा करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद रहेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।